तो दोस्तों आज जो है सेकंड पार्ट लेकर मौजूद हूँ आप लोग के सामने। और जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट है वो ध्यान देकर के इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो है इंग्लिश का चैप्टर है ये, और इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए जानकारी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग का जो प्रो सेक्शन चल रहा है और इसमें जो है मैंने इससे पहले वाला सारा आपको करा दिया था। जो जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो करा दिया गया है। अब जो है आगे देख रहे हैं कि इसके बाद प्रो सेक्शन में द अर्थ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। द अर्थ है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई मैरिज प्रपोजल। इसमें जो मेन क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव आपसे बनने वाला है, वो सारा चीज़ को करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए द अर्थ से शुरू करते हैं। द अर्थ जो है रिटन बाय एच ई बेट्स। हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, है ना, सेरेमनी का प्लान कर रहा था बेंजीज का जो पेरेंट है, जब वो कितने साल का था, बी। तो ये बी है 21, 21 साल का था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए शॉर्ट टाइप भी थोड़ा बहुत लेके चलते हैं। शॉर्ट टाइप में व्हाट साइलेंट बिलीव डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। ठीक है, तो बेंजीज पेरेंट्स चेरिश्ड ए साइलेंट बिलीव दैट द लैंड वुड वन डे ग्रो इट्स पॉवर्टी बाय इटसेल्फ। बोल रहा है कि यहाँ पर जो बेंजीज पेरेंट ने है जो है लैंड को, यानी कि ज़मीन को लेकर के क्या खुशी जताई थी एक तरफ से। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि बेंजीज पेरेंट जो है चेरिश किया था। ठीक है, साइलेंट बिलीफ, एक बिलीफ था उनको, एक क्या बोल सकते हैं, एक तरह से भरोसा था ज़मीन पर कि वो जो है पॉवर्टी, उसकी जो भूखमरी है ना, पॉवर्टी यहाँ पर भूखमरी कह सकते हैं। तो पॉवर्टी एक तरह से यानी कि बहुत गुर्बत यानी गरीब जो था उसको एक अचानक से वो क्या कर देगा, गायब कर देगा। ठीक है, आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी बाय इट्स, खुद ब खुद गायब कर देगा। चलिए उसके बाद देखिए, अब आ जाते हैं इंडस थ्रू ए ट्रैवलर्स राय में जो है लिखा गया है पॉल एसबर्ग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉल एसबर्ग व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। इंडिया पॉल एसबर्ग के द्वारा जो है क्या लेसन, मतलब उसने वही बोल रहा है कि क्या लेसन टीच कराएगा, यानी कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाएगा वर्ल्ड को, यानी कि दुनिया को क्या पढ़ाएगा। तो पॉल एसबर्ग जो है वही बता रहा है कि द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस का लेसन, है ना, पाठ पढ़ाएगा नॉन वायलेंस में। नॉन वायलेंस मतलब जानवे करते हैं कि क्या होता है कि जो मतलब कि जो भी अहिंसा, एक तरह से कह सकते हैं अहिंसा, अहिंसा वाला नॉन वायलेंस अहिंसा जो बापू का था मूल मंत्र, वही उसी के बारे में बोल रहा है पुलिस बग कि इंडिया जो है सिखाएगा पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ। ठीक है, चलिए व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल। तो द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल वेयर एन एजुकेशन इन इंग्लिश। हाँ, तो इंग्लिश सीखा हम लोगों ने इंग्लिश रूल की वजह से। लैंग्वेज ड्यू टू विच वी इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, स्पीक, हम लोग इंग्लिश स्पीक कर पाते हैं, बोल पाते हैं। द नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। हाँ, वेस्टर्न कल्चर हम लोग ने सीखा इंग्लिश रूल के दौरान, विच वी हैव एक्वायर्ड, और हम लोग जो है इसको अपना लिए हैं। तो ये बेनिफिट के रूप में है, कहीं कहीं पे ये बेनिफिट नहीं है, कहीं कहीं पे बोला जाता है कि भाई इंग्लिश रूल अपना लिए हैं तो ये इंडियन कल्चर को भूल गए हैं, अपना कल्चर को भूल करके दूसरे कल्चर अपना लिए हैं। तो खैर यहाँ पर ये बेनिफिट लिखा गया है। मैरिज प्रपोजल। ठीक है, मैरिज प्रपोजल का मतलब है शादी का प्रस्ताव। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, एंटन चेकोव। तो ऑब्जेक्टिव बनता है मिस्टर स्टेफन चुबकोव इज ए व्हाट, बी, लैंड ऑनर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें एक ही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, पोएट्री सेक्शन में आते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन डन द्वारा लिखा गया है। जॉन डन थिंक्स दैट दैट डैश इज सर्टेन। इसमें जो है जॉन डन का कहना है कि जो है डेथ, यानी कि मनुष्य जो है मरणशील है, मतलब मनुष्य को जो है क्या बोलते हैं, डेथ आएगा ही। ठीक है, मनुष्य है तो मरेगा ही मरेगा, तो ये बोला डेथ इज सर्टेन। ठीक है, सब कुछ मतलब कि कर रहा है, लेकिन क्या है कि आदमी को मरना ही मरना है। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है दूसरा, देखिए वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखा हुआ है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम व्हाट। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के द्वारा लिखा है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, दूसरा है हु इज द स्पीकर इन द पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन है स्पीकर, तो सी है द पोएट हिमसेल्फ। पोएट हिमसेल्फ जो है इसका ये है स्पीकर है। उसके बाद आगे देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है।
आंसर क्या है, फॉर ऑर्डर पोएट्री वाज ए सी सीरियस गेम। पोएट्री क्या है, एक सीरियस गेम। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन व्हाट, बी डेथ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है। कीट वाज ए डैश पोएट, कौन सा पोएट था, रोमांटिक पोएट था। बहुत अच्छा पोएम है ये भी, ऑड टू ऑटम। एंड एपिटैफ वॉल्टर डी ला मारे, वॉल्टर डी ला मारे बिलोंग टू द डैश सेंचुरी, विच सेंचुरी, तो भाई 20th सेंचुरी। ठीक है। द सोल्जर जो है लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, कंसील्ड, कंसील्ड मतलब क्या होता है भाई, तो हिडन, कंसील्ड मतलब होता है छुपाना, तो हिडन। द सोल्जर्स इज ए डैश पोएम, तो वार पोएम है, सोल्जर है तो वार है इसमें। चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें आया है, gave once her flower to love, her ways to roam, the body of England's breathing English air। तो सोल्जर्स लिया गया है, रूपर्ट ब्रूक ने कहा है, मतलब लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन ये है कि द स्पीकर टेल्स अस मोर अबाउट दैट द डस्ट इंग्लैंड के बर्ड डू इट शेप्ड इट मेड इट अवेयर इंग्लैंड ऑल्सो अलाउड इट टू रोम her ways and gave it her flowers to love। Basically, England here plays the role of dust, the soldier's mother. Something to think about for later. Why there is so much emphasis on the country as parent rather than on the real mother. The second line here can be paraphrased as follows: England once gave his dust her flowers to love and gave it her ways to roam। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक ने कह रहा है कि जो डस्ट मतलब कि गर्दा, एक तरह से गर्द गुबार जो है ना, इंग्लैंड गेव बर्थ टू इट, बर्थ टू इट होगा, ठीक है, बर्थ टू, तो इंग्लैंड ने इसको जन्म दिया। ठीक है, इंग्लैंड में इसका इनका जन्म हुआ। शेप्ड इट, और उसको बनाया। मेड इट अवेयर, और क्या अवेयर, अवेयर का मतलब होता है एक तरह से कि आपको कुछ ज्ञान दिया, एक तरह से ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। इंग्लैंड ऑल्सो अलाउड इट टू रोम, और घूमने फिरने की, घूमना फिरना के भी अलाउ किया। ठीक है, कि घूमने फिरने के लिए आज़ादी दी। हर वेज एंड गेव इट टू फ्लावर्स टू लव, और गेव इट हर फ्लावर्स टू लव, तो फ्लावर भी दिया। ठीक है, यानी खुशियाँ दी यहाँ पे। बेसिकली इंग्लैंड हियर प्लेज, तो इंग्लैंड क्या प्ले कर रहा है यहाँ पर, सोल्जर्स के मदर का रोल प्ले कर रहा है। सब कुछ दिया तो कौन देता है, ये मदर ही देता है इस तरह से। तो समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर लेटर, तो जिसके बारे में बाद में सोचा जाए। वाई देयर इज सो मच एम्फेसिस ऑन द कंट्री एज पेरेंट रेदर देन ऑन द रियल मदर, तो मतलब कि यहाँ पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्री के बारे में इतना सोच क्यों हो रहा है जबकि रियल मदर के बारे में इतना सोच होना चाहिए। द सेकंड लाइन हियर कैन बी पैराफ्राइज्ड एज फॉलोज: इंग्लैंड वंस गिव दिस डस्ट हर फ्लावर्स टू लव एंड गिव इट हर वेज टू रोम। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर बेसिकली यही कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है सोल्जर का, और इंग्लैंड में ही मरेंगे। ठीक है, इंग्लैंड ने उनको सब कुछ दिया है, खुशी दी है, और उनको पाला पोसा है, सारा चीज़ कौन किया, इंग्लैंड ने किया। फिर अगला देखिए मैकाविटी, तो मैकाविटी के बारे में है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, मैकाविटी इज द डैश क्राइम। ठीक है, तो यहाँ कहना है कि टी.एस. एलियट के जरिए मैकाविटी कैसा क्राइम, इस डैश ऑफ क्राइम, क्राइम करने का मतलब क्राइम करने का जो है ना, यहाँ पर मैकाविटी एक बहुत ही नॉटी बिल्ली थी। ठीक है, कैट थी, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो ये नेपोलियन ऑफ क्राइम, ठीक है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम, अभी बहुत ज़्यादा वो क्राइम करती है, कभी ये गिराती है, कभी वो गिराती है, बहुत बदमाशी करती है, उसके लिए बोला है नेपोलियन ऑफ क्राइम। मैकाविटी इज कॉल्ड डैश, तो ये द हिडन पाव, ए हिडन पाव, मैकाविटी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो लिखा है, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर सनकन इन, बोल रहा है कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि कैट मेक्स मिस्ट्रीज, his eyes sunken in his brow deeply lined without his head highly down, his coat dusty from neglect, his whiskers uncombed, he sways head from side to side with the movement like a snake, when you think he is half asleep he is always wide awake। बोल रहा है मिट्टी के बारे बिल्ली के बारे में बोल रहा है कि जो है कैट जो है हमेशा मिस्टीरियस होती है, मतलब कि क्या करेगी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और उसका जो आँख जो है अंदर धंसा हुआ है, और हेड जो है हाईली डोम्ड है, मतलब कि एक गेंद की तरह है। ठीक है, उसके बाद अपना जो है बदन झाड़ती है ना, और उसके बाद जो अनकॉम मतलब कि सर झाड़ा हुआ नहीं रहता है,
और सर को इस तरह से घुमाती है जैसे जिस तरह से स्नेक घुमाता है अपना मुंडी। तो वही सब चीज़ के बारे में बताया कि और जब भी वो लगता है कि सोई हुई है लेकिन वो पूरी तरह से जागी हुई रहती है। तो ये मिस्टीरियस के बारे में यहाँ पर कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इस चैप्टर में मैंने कराया आपको। इसको याद रखिए ताकि जो है वहाँ लिख पाइएगा। ठीक है, तो बार बार इसको 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा मामला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए।